नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हिंदुस्तान के एक साथी ने पूछा है कि जो मुरव्वजा तबलीग है मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह वाली, तो इसमें निकलना फ़र्ज़ है या वाजिब है या मुस्तहब है? आप बताइए। जवाबन अर्ज़ है कि मेरे एक साथी की राय है, समाअत फरमाएं। वो फरमाते हैं कि 5 साल की उम्र बच्चे की हो, उससे 15 साल की उम्र तक, ये मकतब वाला इसको टैकल करता है, मकतब वाला इसको पढ़ाता है। ये पहले नंबर की तबलीग है। इसी में कुरान शरीफ का लहजा सीखता है, उसलूब सीखता है, याद करता है, हाफिज बनता है, अकीदा सीखता है, एक दीनी माहौल बनता है इसी में, मकतब वाले में। ये पहले नंबर का तबलीग है। दूसरा, 15 साल से लेकर के 22 साल की उम्र तक, इसमें मदरसे वाले काम करते हैं, आलिम बनाते हैं, मुफ्ती बनाते हैं, बड़े बड़े दक्काक किस्म को उलमा पैदा करते हैं। तो 15 से लेकर के 22 साल की उम्र तक मदरसे वाले की तबलीग है। और इन दोनों उम्रों में जमात वाले का कोई ख़ास दखल नहीं है, क्योंकि वो ले जा ही नहीं सकते जमात में, इसलिए उनका दखल नहीं है। तीसरे नंबर पर जब उम्र हो जाए 22 साल से ऊपर, तो 3 इदारे इसमें शामिल है। एक तो है खानका, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। पिछले ज़माने में तो खानकाओं से बहुत तरबियत हुई है, बड़ी बड़ी तरबियतें हुई है। दूसरा है जीम है अलिफ दाल, जीम है अलिफ दाल, इनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है और बहुत अहम चीज़ है ये दीन के फैलाने के अंदर, दीन को आगे बढ़ाने के अंदर। और तीसरा है मुरव्वजा तबलीग। मुरव्वजा तबलीग से भी बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, इसलिए कि वो लोग जो घरों में बैठे हुए हैं, वो जुमे भी नहीं आते हैं, उनका अक़ीदा सही करना, उनको दीनदार बनाना, अगर उनको कुरान शरीफ याद नहीं है तो कम से कम 3 सूरतें याद करवा देना, ये बहुत बड़ा काम है। और ये भी हमारे बुज़ुर्गों का चलाया हुआ है, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का, कोई दूसरों का नहीं है। इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है इस तबलीग से भी। तो ये तीनों इदारे मिल करके 22 साल के बाद से लेकर जो लोग हैं, वो इस पर तीनों इदारे काम करते हैं। तो गोया कि तबलीग का 5 इदारा हो गया, मकतब, उलमा जो पैदा करते हैं वो मदरसों के अंदर, और ये खानका, जीम है अलिफ दाल, और मुरव्वजा तबलीग। और ये पांचों का मजमुआ जो तबलीग है, ये फ़र्ज़ ऐन है। इसलिए कि आपको कुरान शरीफ पढ़ना है नमाज के अंदर, और कुरान शरीफ सीखना है। अब जहाँ सीखें, मकतब में सीखें, मदरसे में सीखें, तबलीग में सीखें, वो फ़र्ज़ होगा, वो फ़र्ज़ है। तो पांचों का मजमुआ जो है ये फ़र्ज़ है। इंडिविजुअल मुरव्वजा तबलीग वो फरमाते हैं कि वो तो या तो मुस्तहब है या सुन्नत गैर मुअक्कदा है, सुन्नत गैर मुअक्कदा। क्योंकि सुन्नत मुअक्कदा के लिए इस नाम के साथ हदीस चाहिए, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो आपको इस नाम के साथ नहीं मिलेगी। फ़ी सबीलिल्लाह का लफ्ज़ मिलता है, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, उसमें जीम है अलिफ दाल भी है, और भी है, और ये भी है। इसलिए ये या तो मुस्तहब है मुरव्वजा तबलीग में निकलना या तबलीग करना, या सुन्नत गैर मुअक्कदा है, वो ये फरमाते हैं। अब इस सूरत में पांचों को लेके चलें और पांचों के मजमुए को अगर फ़र्ज़ ऐन करार दें या फ़र्ज़ करार दे दें, और इसको सिर्फ मुस्तहब करार दे दें, तो इस सूरत में किसी इदारे की, पांचों में से किसी इदारे की दिल शिकनी नहीं है, बल्कि पांचों की हिम्मत अफजाई है। और पांचों इदारे को अपने अपने जगह पर काम करना चाहिए और मिल के काम करना चाहिए। उनकी ये राय है, मेरी तो कोई राय नहीं है, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, तो उनकी राय है। अगर आप हजरात को पसंद आती हो तो आप पसंद करें और उस पर मुझे बताएं, और मुझे जो खुशी होगी इस बात की। बहरहाल उनकी राय है। मैं समीरुद्दीन काज़मी बोल रहा हूँ मैनचेस्टर इंग्लैंड से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।